नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। ये जश्न रफ़ी चल रहा है। 100 साल पूरे हो चुके हैं रफ़ी साहब को और आज एक बार फिर से रफ़ी साहब को याद करते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं रफ़ी साहब कितने बड़े गायक रहे और उनकी नेकियों के किस्से। आज जिक्र करते हैं एक और नेकी का। एक बात मुझे और याद आई कि एक बार रफ़ी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो वहां देखा कि जहां वुजू करते हैं और मस्जिद के अंदर कच्चा है पूरा, तो जो धूल होती है वुजू के बाद पैरों में लग जाती है, तो लोग अंदर मस्जिद में जा रहे थे तो धूल जा रही थी। रफ़ी साहब ने वहां से नमाज पढ़ी और फौरन एक कालीन का इंतजाम किया, कालीन बिछवाया मस्जिद के अंदर और बाहर चटाई बिछवा दी, ताकि अब जब लोगों के पैर पड़ें गीले तो धूल मस्जिद के अंदर ना जा पाए। ये एक बात याद आई तो आपसे शेयर कर ली। ऐसी बहुत से बातें हैं। बहरहाल अब उस बात पे आते हैं रफ़ी साहब से जो जुड़ी है नेकी, जो किया करते थे वो पल पल ऊपर वाले को याद करते हुए। दोस्तों, एक संगीतकार हुए कमल राजस्थानी साहब। मेरे गरीब नवाज, आपसे प्यार हुआ, फिर बाहर आई, फिल्मों में संगीत दिया। उन दिनों वो खार में रहा करते थे, बिल्डिंग में, और स्ट्रगल कर रहे थे कमल राजस्थानी साहब। और वहीं नीचे दुकान थी चाय के नाश्ते की। तो किसी ने उनसे कहा कि प्रोड्यूसर यहाँ आके नाश्ता करते हैं और फिल्म बनाने वाले हैं, तो कमल राजस्थानी डूबते को क्या चाहिए। कमल राजस्थानी साहब ने वहां गए और एक दिन प्रोड्यूसर से बात की कि साहब मैं संगीतकार हूं, अगर आप मुझे मौका दें। खैर साहब, वो प्रोड्यूसर ने सारी बातें सुनी और कहा कि ठीक है, हम आपको मौका देंगे। फिर बाहर आई, वो फिल्म बना रहे थे, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर आप रफ़ी साहब से पहला गाना रिकॉर्ड करवा दें, और वो भी 500 रुपए में, बजट ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको पूरी फिल्म दे दूंगा। अब कमल राजस्थानी साहब ने सोचा कि ये मौका मिल रहा है, कोशिश करें, और रफ़ी साहब की नेकियों के बारे में उनको ही मालूम था। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं कोशिश करता हूँ। लिहाजा कमल राजस्थानी जी रफ़ी साहब के घर पहुंच गए दौड़े दौड़े, और जब वहां पहुंचे वो, तो पता चला कि रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग पे गए। खैर, मरता क्या ना करता, क्योंकि कोशिश तो करनी थी, क्योंकि भाई फिल्म मिल रही है। पता करा कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पहुंच गए। रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब कर रहे थे, और जब रिकॉर्डिंग हुई, इंतजार किया कमल राजस्थानी जी ने, और अब रफ़ी साहब आए अपने मुस्कुराते अंदाज में, चेहरे पर नूर, तो कमल राजस्थानी साहब पहुंच गए जहीर भाई के पास, जो उनके साले और सेक्रेटरी हुआ करते थे, और कहा कि रफ़ी साहब से मिलना है। खैर, रफ़ी साहब मिले कि हाँ क्या बात है, बताइए। तो कमल साहब ने पूरी बात बता दी कि साहब ऐसा ऐसा है, एक प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है। फिर बाहर आई और मुझे मौका तो मिल रहा है, पूरी फिल्म मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आप पहला गीत गाएं, और वो भी 500 रुपए में। अब रफ़ी साहब तो हम जानते हैं दोस्तों की मदद के लिए तैयार। रफ़ी साहब ने जहीर भाई से कहा कि देखो जहीर, डेट कब की डेट फ्री है। जहीर भाई ने देखा, कहा 3-4 दिन बाद। तो रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, 3-4 दिन बाद हम आ जाएंगे, आप कर लीजिए स्टूडियो में इंतजाम। खैर, 3-4 दिन गुजरे और रफ़ी साहब वादे के मुताबिक, कमल राजस्थानी साहब और प्रोड्यूसर भी वहां मौजूद थे, रिकॉर्डिंग पर पहुंच गए और गीत बढ़िया रियाज किया, रिहर्सल की, और गीत रिकॉर्ड कर दिया। प्रोड्यूसर खुश। अब प्रोड्यूसर ने पैसे दिए, कमल राजस्थानी जी को दिए साहब 500 रुपए, रफ़ी साहब को दे दीजिए। रफ़ी साहब ने वो पैसे लिए और हाथ पकड़कर कमल राजस्थानी को एक कोने में ले गए और 500 रुपए उनको वापस दे दिए। दोस्तों, 500 रुपए वापस दे दिए इसलिए नहीं कि रफ़ी साहब, ये तो थी बात कि इतनी मुश्किल से जब प्रोड्यूसर पैसा दे रहा हो तो रफ़ी साहब कहाँ पैसे लेते थे, लेकिन बात दूसरी है। रफ़ी साहब ने कमल राजस्थानी को पैसे दिए और एक हिदायत दी, एक नसीहत दी कि कमल साहब, ये 500 रुपए आप रखिए और सबसे पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लीजिए। कहने लगे, मैं जानता हूं ये फिल्मी दुनिया कैसी है, यहाँ आप एक वक्त कम खाना खाएं वो चल जाएगा, लेकिन लिबास देखकर लोग यहाँ काम देते हैं, ये एक सच्चाई है जो मैंने देखा है। लिहाजा रफ़ी साहब ने नसीहत दी कमल जी को, और कमल जी ने उनकी नसीहत मानी और पैसे लिए रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, आप मेरे भाई हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा रहा कमल राजस्थानी साहब और रफ़ी साहब से।
और वो गाना भी आपने सुना होगा, फिर बाहर आई और फिर उन्होंने, मैंने आपको बताया, मेरे गरीब नवाज में भी संगीत दिया। तो ये किस्सा जुड़ा रहा इन दोनों लोगों से और इसका जिक्र किताब में है। मेरे अजमेर वाले शान न्यारे तुम्हारी, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, गुलों के साथ धड़क रहा है सरे, आँख बन गई है मेरा जान, मेरी तरह मुझको सलाम, आमोश रहूंगा मैं कलाम आप, या खुदा सोई किस्मत जगा दे, हर मुसल्सल देना तू सबकी खताएं, संगे मुसलमान को हाजी बना दे। तो दोस्तों, इस किस्से के ज़रिए हमने रफ़ी साहब को याद किया, कमल राजस्थानी जी को याद किया जो किताब में भी है, और फिर कमल राजस्थानी साहब ने मेरे गरीब नवाज में भी संगीत दिया। आपने वो गीत भी सुने होंगे। और इस बात का जिक्र हमने इसलिए किया कि रफ़ी साहब के जो गीत हैं वो तो हमारे सामने हैं, हम सुनते रहते हैं। नेकियां भी जितनी ज़्यादा ताकि आए लोगों के सामने, ताकि हम भी उस पर अमल कर सकें। आपके पास भी कोई किस्सा हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारी लाइफ में भी रफ़ी साहब की ये नेकियां उतरें। तो आज बस इतना ही, ये जश्न रफ़ी है, इसमें आप हमारे साथ चलते रहिए। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर हो जाऊंगा, कुछ और रिसर्च करके लाऊंगा। आप क्या देखना सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।